चलो इस क्वेश्चन को एज अ हिस्ट्री प्लस सिविल इंजीनियरिंग स्टोरी की तरह समझते हैं। गोल ये है कि एंशिएंट इंडिया में पानी को कलेक्ट, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स यूज होती थी और उनका पर्पस क्या था। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स का सिंपल मीनिंग सेट कर लेते हैं। ये वो कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो पानी को कंट्रोल करते हैं, या तो स्टोर करते हैं, या फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, या इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए सप्लाई बनाते हैं। एंशिएंट इंडिया में ये क्लाइमेट और मॉनसून पैटर्न की वजह से बहुत जरूरी थे। अब मैं आपको एक ऑर्गेनाइजिंग आइडिया दूंगा। टीचर बोर्ड पे यूजुअली कैटेगरीज बनाता है। एंशिएंट इंडिया में पानी मैनेजमेंट को हम ब्रॉडली सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इससे एग्जाम्पल्स याद रखना इजी हो जाता है। सबसे पहले सरफेस वाटर स्टोरेज, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स। आइडिया ये था कि मॉनसून में जो इंटेंस रेनफॉल आता है उसको रन ऑफ बन के वेस्ट नहीं होने देना, इसलिए कैचमेंट से पानी आके एक बेसिन में स्टोर होता और फिर ड्राई सीजन में इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज होता। इस कैटेगरी का एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एग्जाम्पल मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड में मिलता है, सुदर्शना लेक। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं कि नाम याद हो, बल्कि प्रिंसिपल समझो। स्टेट सपोर्टेड रिजर्वॉयर विद रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स ओवर टाइम, मतलब मेंटेनेंस कल्चर भी एम्बेडेड थी। अब डैम्स और वियर्स की बात। इनका पर्पस रिवर को कंप्लीटली स्टॉप करना नहीं होता, ऑफन एम होता है वाटर लेवल रेज करके फ्लो को कैनाल्स में डाइवर्ट करना। ये मूव स्मार्ट है क्योंकि ग्रेविटी आपका फ्री इंजन बन जाता है। साउथ इंडिया का आइकॉनिक एग्जाम्पल है कल्लनाई, जिसे ग्रैंड एनिकेट भी बोलते हैं। इसको मेंशन करने का रीजन ये है कि ये अर्ली लार्ज स्केल रिवर रेगुलेशन का एविडेंस देता है। स्टोन स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म फंक्शनैलिटी और इरिगेशन नेटवर्क को फीड करना। नेक्स्ट, कैनाल्स और डाइवर्जन चैनल्स। यहाँ लॉजिक सिंपल है। रेजर्वॉयर या रिवर से पानी को एक कंट्रोल्ड पाथ पे ले जाओ ताकि फील्ड्स तक प्रिडिक्टेबल सप्लाई मिले। इसमें स्लोप, लाइनिंग और आउटलेट्स का कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिटली आ जाता है। एंशिएंट्स प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग से काम लेते थे। अब ग्राउंड वाटर बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं वेल्स और स्टीप वेल्स। स्टेप वेल को सिर्फ वेल विद स्टेप्स मत समझो, ये एक्चुअली वाटर स्टोरेज प्लस एक्सेस मैनेजमेंट का डिजाइन है। जब वाटर लेवल सीजनली चेंज होता, स्टेप्स इंश्योर करते कि लोग सेफली पानी तक पहुंच सके। वेस्टर्न इंडिया में, स्पेशली सेमी एरिड जोन्स में, स्टीप वेल्स और बाउलीज का सोशल एंगल भी स्ट्रांग था। ये सिर्फ यूटिलिटी नहीं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थी, रेस्टिंग स्पेसेस, रिचुअल्स और कम्युनिटी गैदरिंग के लिए। एग्जाम आंसर्स में ये लाइन आपको इलैबोरेट पार्ट कवर करने में हेल्प करती है। अब एक और स्मार्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल इरिगेशन माइक्रो नेटवर्क्स, जैसे आहार पाइने बिहार रीजन टाइप मॉडल्स। पॉइंट ये है कि सिर्फ बिग डैम्स ही नहीं, लोकल लेवल हाइड्रोलॉजी नॉलेज भी डीप थी। चैनल्स, एम्बैंकमेंट्स और सीजनल प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी ब्रीफली कनेक्ट करना बनता है, क्योंकि अर्बन ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट का अर्ली एविडेंस वहीं से मिलता है। ये हाइड्रोलिक थिंकिंग का सिटी स्केल वर्जन है। ड्रेन्स, सोक पिट्स, वेल्स, मीनिंग वाटर इन और वाटर आउट दोनों प्लान्ड थे। आखिर में आप आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इम्पैक्ट्स और सिग्निफिकेंस ऐड करो। ये स्ट्रक्चर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते थे, ड्रॉट रिस्क रिड्यूस करते थे, सिटीज को सस्टेन करते थे और गवर्नेंस प्लस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को रिफ्लेक्ट करते थे। एक शॉर्ट कंक्लूजन से आंसर कंप्लीट फील होता है।